जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बाद क्या होता है रथ का? क्या रथ को कहीं छिपा दिया जाता है या किसी पुजारी या भक्त को उपहार में दिया जाता है या फिर कर दिया जाता है पुरी के तट पर विसर्जन? कहाँ जाते हैं रथ के 42 पहिए और क्या होता है शंखचूर्ण नाम की उस मोटी रस्सी का? जानने के लिए देखें ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि धर्म और आध्यात्म से जुड़ी रहस्यमयी जानकारी आपसे छूटे नहीं। मित्रों, 7 जुलाई आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने वाली है, जो 16 जुलाई दशमी तक रहेगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजित होकर पुरी का भ्रमण करने जा रहे हैं। इस विश्व प्रसिद्ध यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ का अहम स्थान है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होते हैं। यानी कुल मिलाकर इस भव्य रथ में कुल 42 बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं, जिन्हें शंखचूर्ण नाम की मोटी रस्सी से खींचा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है, जिसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इस रथ की ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ बाकी 2 रथों से आकार में बड़ा और लाल पीले रंग का होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक अंकित होता है। और जानते हैं, यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। सबसे आगे रहता है बलभद्र यानी बलराम जी का रथ। भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई होने के नाते उनके नीले रंग का रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फुट होती है और कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा जी का रथ दोनों भाइयों के रथों के बीच में चलता है, जिसकी ऊंचाई 43 फीट होती है। मान्यता है, जिस किसी को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने या उसके रथ को खींचने का सौभाग्य मिलता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन करोड़ों में से कुछ भाग्यशाली ही ऐसा कर पाते हैं। लेकिन एक सवाल हमारी तरह आप सबके मन में भी जरूर आया होगा कि भला भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा के बाद रथ का क्या होता है। लेकिन ये जानने से पहले आइए जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ जी के रथ निर्माण की प्रक्रिया क्या है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ के निर्माण में लगे लोगों का कहना है कि भगवान के रथ की लकड़ियों के लिए पेड़ों का चयन मंदिर की एक खास समिति करती है। इसके बाद कारीगरों का भी चयन किया जाता है। और जानते हैं, रथ बनाने वाले कारीगर केवल एक ही समय का भोजन करते हैं। रथ निर्माण का काम अक्षय तृतीया के शुभ दिन प्रारंभ किया जाता है और लगभग 2 माह तक चलता है। हर काम परंपरागत रूप से हाथ से किया जाता है और सबसे खास बात यह है कि कारीगर रथ निर्माण में कोई आधुनिक उपकरण या मशीनरी का उपयोग नहीं करते। रथ को बनाने में न किसी कील, न किसी धातु और न ही किसी कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। सब कुछ माप की प्राचीन पद्धति से लिया जाता है। कुल 200 लोग इस पुनीत काम में रात दिन जुटे रहते हैं। कारीगरों की 7 तरह की श्रेणियां होती है। रथ निर्माण में करीब 884 नीम के पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। नीम इसलिए क्योंकि आयुर्वेद की उपचार पद्धति में इसकी लकड़ी को चमत्कारिक औषधि माना गया है। माना जाता है कि नीम का वृक्ष नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सक्षम है। रथ बनाने के लिए नीम की लकड़ी का उपयोग भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों को पवित्र और शुद्ध रखने में मदद करता है। सबसे पहले प्रथा है, जंगल में जाकर इन पेड़ों की पूजा संपन्न की जाती है। पूजा के बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर एक कट लगाया जाता है। कुल्हाड़ी को पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। उसके बाद सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर एक कट लगाने का काम महाराणा द्वारा किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए बारी बारी से 3 रथ बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए हर साल नयागढ़ के 10 पल्ला के जंगलों से कई किलो नीम की लकड़ियां आती हैं। लेकिन यात्रा के बाद रथों की लकड़ी का क्या होता है? क्या इन्हें मंदिर में कहीं छिपा दिया जाता है, किसी को उपहार में दिया जाता है या फिर नदी या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है? तो उत्तर है, इनमें से कोई भी नहीं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में उपयुक्त हो चुकी इन लकड़ियों
और मोटी रस्सी को जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन तैयार होने वाले प्रसाद के लिए जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के लिए तैयार होने वाले महाप्रसाद की महिमा आपने जरूर सुनी होगी। कहते हैं चूल्हे पर सबसे ऊपर की ओर रखी हांडी पहले पककर तैयार हो जाती है, जबकि सबसे नीचे वाली सबसे बाद में। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। महाप्रसाद से जुड़े रहस्यों को लेकर बात फिर कभी। अभी आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ की लकड़ियों को महाप्रसाद के लिए इस्तेमाल करने के अलावा तीनों रथों के 42 पहियों को भक्तों को बेच दिया जाता है। तो मित्रों, ये थी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने वाले रथ का अद्भुत रहस्य। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों या उसकी इच्छा रखने वाले भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। जय जगन्नाथ।